सोचो जरा, अगर कोई ऐसा देवता हो जिसका ना जन्म हुआ हो ना कभी मृत्यु होगी, जो समय के शुरू होने से पहले भी था और समय के खत्म होने के बाद भी रहेगा, जिसे देवता भी पूछते हैं और राक्षस भी डरते हैं, वो भगवान नहीं, वो महादेव हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर शिव सब कुछ हैं तो उनके जीवन में इतने रहस्य क्यों? आज हम उस पहले रहस्य से शुरुआत करेंगे जिसे जानने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। शिव कोई सामान्य देवता नहीं। पुराण कहते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसे चलाया, लेकिन शिव इन सबसे पहले से मौजूद थे। शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका मतलब है पहला चेतन अस्तित्व। वो पैदा नहीं हुए, वो प्रकट हुए। यही वजह है कि शिव का कोई माता पिता नहीं। लिंग रूप का सबसे बड़ा रहस्य। लोग शिवलिंग को गलत समझते हैं। असल में शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि सबसे शक्तिशाली कौन है। तभी उनके बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखा न अंत। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, लेकिन कोई भी उसका छोर नहीं पा सका। वही अनंत स्तंभ बाद में शिवलिंग कहलाया। मतलब शिव का कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। शिव विनाशक क्यों कहलाते हैं? लोग सोचते हैं शिव सिर्फ विनाश करते हैं, लेकिन सच ये है, शिव विनाश नहीं, परिवर्तन है। जैसे बीज टूटता है तभी पेड़ बनता है, पुराना खत्म होता है तभी नया जन्म लेता है। शिव वही शक्ति है जो पुराने अहंकार को तोड़ती है। इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया, जो समय को भी समाप्त कर सकते हैं। शिव डरावने क्यों दिखते हैं? शमशान, भस्म, नाग, जटा, ये सब डर के प्रतीक नहीं बल्कि सच्चाई के प्रतीक हैं। भस्म शरीर नश्वर है, नाग ऊर्जा और कुंडलिनी, जटा विचारों पर नियंत्रण और शमशान अंतिम सत्य। शिव हमें याद दिलाते हैं, जो मौत से नहीं डरता वही असली मुक्त है। शिव साधारण क्यों दिखते हैं? जब सारे देवता सोने चांदी में रहते हैं, तब शिव बर्फ और शमशान में क्यों? क्योंकि शिव त्याग का चरम रूप हैं। उनके लिए राज्य, धन, ऐश्वर्य सब व्यर्थ है। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो सच्चे मन से पुकारे, शिव तुरंत सुन लेते हैं। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि शिव कोई बाहर बैठा भगवान नहीं है। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, अर्थात तू ही वही है। शिव तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी शांति, तुम्हारा विवेक, यही शिव है। महादेव वो देवता हैं जिनका ना कभी जन्म हुआ, ना कभी अंत होगा। फिर भी उनके जीवन में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। शिव सिर्फ भगवान नहीं है, वो समय के शुरू होने से पहले भी थे और समय के खत्म होने के बाद भी रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर महादेव सब जानते हैं तो फिर वो तपस्या क्यों करते हैं? तांडव का रहस्य। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब महादेव शांत नहीं रहते। तब प्रकट होता है शिव तांडव। तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है। कहा जाता है, जब माता सती ने अपने अपमान से दुखी होकर योगाग्नि में शरीर त्याग दिया, तो शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा, देवता भय से भर गए। पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और वहीं से शक्ति पीठों का जन्म हुआ। लेकिन तांडव सिर्फ क्रोध नहीं है। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। जहां अंत होता है, वहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। नटराज रूप में शिव का नृत्य ऊर्जा, समय और चेतना का प्रतीक है। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि है और उनके चरणों की गति ही ब्रह्मांड की चाल है। जब जीवन टूटने लगे तो समझ लेना, महादेव तांडव कर रहे हैं, ताकि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बना सकें। आज हमने जाना महादेव का पहला रहस्य। शिव जन्मे नहीं, शिव मरे नहीं, शिव सिर्फ ऊर्जा हैं और वही ऊर्जा हम सब में है।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे शिव का तीसरा नेत्र खुलता कैसे है और खुलने पर पूरी सृष्टि क्यों कांप जाती है। अगर तुम पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला रहस्य और भी ज्यादा खतरनाक है।